आज गोवा देखते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बतौर, लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार पुर्तगालियों ने किए हैं उनका कोई भी समर्थन ही नहीं हो सकता। खड़े आदमी को जलाना, खड़े आदमी की स्किन निकालना, खड़े आदमी के नाखून निकालना, जिंदा इंसान के उंगलियां छाटना, जीभ काटना, आंखें सिल देना, ऐसे अत्याचार तो इन पुर्तगालियों ने किए। उसको पूछते थे क्रिश्चियन बनते हो, नहीं क्रिश्चियन बनता तो उसकी आंख निकाल ली। और इनसे लड़ने के लिए कोई यहाँ के राजा क्यों नहीं खड़े हुए कभी? गर्भवती महिलाओं के गर्भ निकाल के काट के उन्होंने बच्चों को खिलाया है। ऐसे तो ये पुर्तगाली और उनकी ये शांतता के संदेश देने वाले मिशनरीज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे उत्तम उनके साथ बर्ताव किया है। आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं प्लीज। जो बारदेश करके जगह है गोवा बॉर्डर पे, वहाँ के जो पारसी पादरी होते थे, पारसी नहीं, ये पादरी होते थे, वो हिंदुओं को बड़े प्रताड़ित करते थे। उनके नाक कान काटते थे, उनको गाय खिलाते थे, उनके पत्थरों मूर्ति तोड़ते थे और वो पत्थर कुएं पे पानी भरने की जगह पे लगा देते थे। बारदेश करके जो जगह है गोवा बॉर्डर पे, वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज, सो कॉल्ड शांति के दूत, वो ये धंधे करते थे। शिवाजी महाराज ने उनके पेस्टर्स और उनको पकड़ के लाया, वो जो फादर्स रहते हैं, उनके नाक कान काटे और सिल दिए। और कहा कि अगर इसके बाद किसी हिंदू पर अत्याचार हुआ तो गोवा के हर क्रिश्चियन का यही हश्र होगा। शांति तब तक ठीक होती है जब सामने वाला औकात में रहे। ये पुर्तगाली एक हाथ में क्रूस और बाइबल और एक हाथ में तलवार लेके आए थे। ये तराजू वराजू कुछ नहीं था। ये धर्म श्रद्धा के बिल्कुल अंधे लोग थे, और जिसके कारण सर्वाधिक धार्मिक अत्याचार अगर कहीं हुए हैं तो ये गोवा की धरती पे हुए हैं। बाप रे। मतलब आप सोचिए इस चीज को कि कोई बाहर का सत्ता, कोई बाहर की आर्मी आके यहाँ के लोगों को कई सालों तक प्रताड़ित कर रही है। लोकल में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक संगठन नहीं है जो इनके लिए लड़ सके। तब पूरे भारतवर्ष में एक उदाहरण अगर कोई जागरूक होता है तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब वो सर गुजबम्स कहते हैं ना, वो आ रहे हैं ये सब कहते हुए कि पूरे भारत की धरती पे एक वो पैदा नहीं हुआ जिसने इन लोगों को चैलेंज किया। चैलेंज नहीं किया, उनको उनकी भाषा में समझाया। प्रॉब्लम ये थी ना, पुराने हमारे जो राजा, बहुत सारे शूरवीर योद्धा हुए, राजा हुए, इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये मॉरल्स को बहुत हाई रख के युद्ध लड़ते थे। शिवाजी महाराज ये पहले महाराज थे जो पहले राजा बने, जिन्होंने इनको उनकी भाषा में जवाब देना सिखाया कि नहीं, हमें वो धर्म, हमको नीतियों को बाजू में रखना होगा और इन्हें उस भाषा में जवाब देना होगा जो भाषा ये समझते हैं। एग्जैक्टली। स्वातंत्रोत्तर कालखंड में हम रघुपति राघव राजाराम करते रहे। राइट। रघुपति राघव राजा राम के हाथ में धनुष्य है। हाँ। बुध कौशिक ऋषि ने राम रक्षा लिखी। साधु सन्यासियों में अगर शक्ति रहती, सामर्थ्य रहता, तो वो मंत्र से भी राक्षस जला देते। राइट। लेकिन उन्होंने वो शक्ति जागृत की। उन्होंने राम को कहा कि जो अन्यायी है, अत्याचारी है, उसका निर्दालन करना ही चाहिए। शिवाजी महाराज ने भी वही किया। ये जो आज के जमाने में कहते हैं शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष थे, शिवाजी महाराज ये थे वो थे, इनको मैं पूछना चाहूंगा, अगर शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष होते और शिवाजी महाराज को कोई भी किसी की भी धर्मावलंबन से कोई आक्षेप नहीं होता, तो फिर उनके पास जागीर तो वैसे ही थी। राइट। उनके पिताजी की जागीर थी, पुणे में बैठते आराम से अपना अपना राज्य चलाते, फिर वो हिंदवी स्वराज्य क्यों निर्माण किए? राइट। एक रेटोरिक चलता है कई बार, एक हमें परसेप्शन दिया जाता है कि शिवाजी महाराज के सेना में बहुत से मुस्लिम्स थे, या और होंगे भी, कुछ परसेंटेज में होंगे भी, बट वो किसी को अपोज नहीं करते थे। मैं राजे आपसे जानना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान कह सकते हैं, इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज कारणीभूत है। आप इस सेंटेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने जैसे आपको बताया
कि शिवाजी महाराज अगर धर्मनिरपेक्ष होते हम्म, या फिर जो जैसा चलता है चलने दो वृत्ति के होते, हम्म, तो फिर गोवा में जाके उन्होंने सप्तकोटीश्वर का जीर्णोद्धार क्यों किया हाँ होगा? वो गिराया हुआ मंदिर, सप्तकोटीश्वर का मंदिर पुर्तगालियों ने, मिशनरियों ने गिरा दिया था, मुसलमानों ने उसका ध्वंस किया था, महाराज ने उसकी पुनर्निर्मित की। समित्य पेरुमल का क्या हुआ था? वहां मस्जिद बन गई थी। यहाँ तमिलनाडु की बात तमिलनाडु हम में। सोचिए, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, भारत का आखिरी छोर, वहां पर एक हिंदू मंदिर को गिराया जाता है, वहां मस्जिद बनाई जाती है, शिवाजी महाराज अपनी फोर्स वहां भेजते हैं। नहीं, वो कहते हैं, हाँ। पंताजी बोकेल को उनका उस रात्र का हाँ। पत्र है हाँ। कि अगर हमारे मंदिर गिराए जाएं और वहां पे कोई अपना प्रार्थना स्थल निर्माण करे और हम उसका सत्ता होने के बावजूद भी अगर उस शत्रु का निर्दालन न करें और अपना मंदिर मुक्त न करें, तो वो सत्ता हमारे लिए लांछन है। कल के सूर्योदय को मैं यहाँ पे मंदिर की नींव रखूंगा, आज ये मस्जिद गिरनी चाहिए, कल का सूर्योदय नहीं देखनी। महाराज का ये विचार, महाराज पागल नहीं थे हर किसी की मस्जिद गिराने को या चर्च गिराने को, लेकिन वो हमारे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई गई थी उसका निर्दालन करने के लिए ये उत्तर देना आवश्यक था। करेक्ट। हमें आज तक पढ़ाया जाता है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वो सुंदर विग्रह मेघ श्याम, वो कौन बोलेगा? राइट राइट राइट। हमें राजा राम बताए गए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बताया गया, लेकिन वो राम के हाथ में धनुष्य भी है और वो दुष्टों के निर्दालन के लिए है। हम सिर्फ रघुपति राघव राजा राम गाना गा रहे हैं, सामने वाला जब गाए तब हम माने। राइट राइट राइट, हम ही गा रहे हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से सिर्फ डेस्क बजता है। थप्पड़ बजता है। थप्पड़ बजता है। अमेजिंग सर।